नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएसपी न्यूज़। मैं चंदन पांडे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। आज हमारे साथ मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट डॉक्टर एपी सिंह जी। तो हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की तरफ से एक कार्रवाई हो रही है कि दिल्ली का नाम बदला जाए। क्यों अड़े हो आप लोग दिल्ली का नाम बदलने पर? नहीं, देखिए, दिल्ली का नाम इसलिए बदलना ज़रूरी है क्योंकि दिल्ली नाम आतताइयों का नाम है। दिल्ली नाम से आतताई, आतंकवाद, अतिक्रमण, अराजकता की बू आती है, महक आती है। अब जब सब दुनिया भी देख रही है, महाभारत के द्वारा देख रही है, महारामायण के द्वारा देख रही है, हमारे ऐतिहासिक सीरियल जो चल रहे हैं जिन्हें सरकारों ने चलवाया, उनको जब देख रही है तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? जब हस्तिनापुर नाम था तो क्यों नहीं? जब मुगल सराय का बदल के नाम दीनदयाल उपाध्याय नगर हो सकता है, जब इलाहाबाद का नाम बदल के इलाही हटा के इलाहाबाद बना, इलाही उसको हटा के प्रयागराज हो सकता है, जब अन्य जनपदों के नाम बदल के हो सकते, जब चेन्नई मद्रास से चेन्नई हो सकता है, बेंगलोर से बेंगलुरु हो सकता है, ये सब नाम हुए हैं। फैज़ाबाद का नाम बदला गया तो अयोध्या रखा गया। ये सब नाम बदले हैं ना, अभी अभी बदले हैं। तो क्या नाम बदलने की याददाश्त या मेमोरी केंद्र सरकार और केवल योगी जी की जिम्मेदारी है? क्या योगी जी को याद रहता पुराना इतिहास? मैं मानता हूं कुछ लोगों का इतिहास, यहाँ के जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका हो सकता है दिल्ली का इतिहास कमज़ोर रहा हो, उन्होंने इतिहास ना पढ़ा हो, उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं हो, लेकिन अब तो उन्होंने इतिहास पढ़ लिया। अब तो रामायण महाभारत में दिखा दिया हस्तिनापुर था। जब हस्तिनापुर था तो अब हस्तिनापुर क्यों नहीं है? जब हस्तिनापुर दिल्ली में है, हस्तिनापुर का किला बना हुआ है, हस्तिनापुर सबको है, दिख रहा है, इतिहास में है, तो हस्तिनापुर क्यों नहीं? दिल्ली का क्या इतिहास है? दिल्ली से आतंकवाद की, आतताई की, अराजकता की, महिलाओं के अपमान की और देशभक्ति के सम्मान पे गलत, देश की भक्ति के सम्मान पर चोट है दिल्ली का नाम होना, खुद में चोट है। हमारे बच्चे इतिहास पढ़ रहे हैं, दिल्ली से क्या हो चुके? हस्तिनापुर पढ़ाइए उन्हें। जब और जगह बदल सकते हैं, इतने बड़े बड़े महानगरों के नाम बदल सकते हैं, बेंगलुरु, चेन्नई हुआ ना, ये सब अभी आपके सामने हुआ, ये सब बदल सकते हैं। तो ये भी बदलना चाहिए और इसके लिए अति आवश्यक है कि कड़े कदम उठाए जाएं और इसका नाम बदला जाए और हस्तिनापुर किया जाए। आपके समर्थन में कौन कौन से संगठन है ये नाम बदलने के लिए? देखिए, हमारे इस नाम बदलने का जो अभियान है उसमें बहुत संगठन हैं, केवल राजपूत संगठन नहीं। मैं कहूँ कि केवल अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा या क्षत्रिय समाज न्यास या अखिल भारतीय राजपूत विकास समिति या क्षत्रिय शक्ति संगठन, अखिल भारतीय क्षत्रिय शक्ति संगठन, ऐसा नहीं है। और भी विभिन्न हिंदू मुस्लिम एकता मंच है, सिखों के संगठन हैं, क्योंकि सिख समाज भी चाहता है, अन्य समाज के भी लोग चाहते हैं, वैश्य समाज भी चाहता है, भामाशाह के समाज के लोग भी चाहते हैं, दूसरे सेन समाज के लोग भी चाहते हैं, अग्रवाल समाज के लोग भी चाहते हैं। ये इस तरह से महाराजा अग्रसेन हुए तो अग्रसेन भी हस्तिनापुर से जुड़ा हुआ है। तो अग्रवाल समाज, वैश्य समाज, सिख समाज, सभी समाज, मुस्लिम समाज भी, जो देशभक्त मुस्लिम है वो चाहता है कि हम हस्तिनापुर में रहना चाहते हैं। हम उस आतताई जिन्होंने हस्तिनापुर मिटा के, हस्तिनापुर को उजाड़ के, बर्बाद करके जिन्होंने ये किया, उसमें नहीं रहना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ बहुत संगठन हैं और सारे संगठनों ने मिलकर ये डिसाइड किया है और आगे प्रोसेस भी करेंगे। हम आगे इस पर कठिन कार्रवाई भी करेंगे कि हस्तिनापुर का नाम, दिल्ली जो है नाम, वो हटके हस्तिनापुर नाम होना चाहिए और हस्तिनापुर आना चाहिए। जैसे कि अगर हस्तिनापुर नाम रख देते हैं दिल्ली का नाम, तो इससे क्या फ़ायदा होने वाला है दिल्ली के लोगों को? इतिहास से क्या फ़ायदा होता है? या बेंगलोर से बेंगलुरु क्यों बनाया? मद्रास से चेन्नई क्यों बनाया? फैज़ाबाद से अयोध्या क्यों बनाया? क्या फ़ायदा हुआ? इलाहाबाद से प्रयागराज क्यों बनाया? फ़ायदा होता है। इतिहास अगर हमें अपना रखना है, अगर हमें अच्छा इतिहास बताया जाएगा तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी वर्तमान समझेगी और वर्तमान से भविष्य बनता है। इतिहास, वर्तमान और भविष्य, अगर आप अच्छा भविष्य चाहते हैं तो आपको वर्तमान सही बताना पड़ेगा, वर्तमान की सही जानकारी देनी पड़ेगी, वर्तमान के बारे में विषय को समाज के सामने रखना पड़ेगा।
इतिहास में किताबों में केवल रह जाने से नहीं बनेगा, आपको दिखना भी चाहिए। चौराहों पर मूर्तियां क्यों लगाई जाती हैं? महाराणा प्रताप की मूर्ति क्यों है? 19 मई को पृथ्वीराज चौहान की जयंती क्यों मना रहे हैं? 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती क्यों मनाते हैं? आप 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती क्यों मनाते हैं? इससे हमारे देश की मजबूती पता चलती है, अनेकता में एकता पता चलती है। हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति का गरिमामय इतिहास जो है वो जीवंत रहता है, ज्वलंत रहता है। जो बच्चा बड़ा हो रहा है वो देखता है, आज कुछ बच्चे समझेंगे कि ये पृथ्वीराज चौहान कौन थे, जानना चाहेंगे। फिर पृथ्वीराज चौहान का सीरियल क्यों चलाया जाता है, रामायण क्यों दिखाई जाए, महाभारत क्यों दिखाया जाए, क्यों रामायण और महाभारत विश्व के सबसे लोकप्रिय धारावाहिक बन गए दूरदर्शन के, क्यों बन गए? ये ऐसा है क्योंकि इससे हमारा इतिहास बनाने से सीख लेके हमें अपना वर्तमान आगे का बनाना पड़ेगा और उसके लिए अच्छी नींव डालनी पड़ेगी, अच्छा आचरण बनाना पड़ेगा और वो हमें नई दिशा देगा, हमें नई मजबूती देगी। हमारी नई पीढ़ी जो है, जो हमें आगे काम करेगी, जो आगे देश के निर्माण में काम करेगी, उसके लिए आवश्यक है। जैसा कि दिल्ली दिल है भारत का, तो इस पे इसके नाम बदलने के ऊपर राजनीति क्यों हो रही है अब? तो बदल देना चाहिए ना। किसने कहा दिल्ली दिल है भारत का? देश की राजधानी होती है। देश की राजधानी कभी पहाड़ों पे भी रह चुकी है, कलकत्ता में भी रह चुकी है, मुंबई आर्थिक राजधानी है, ऐसा नहीं है। लेकिन देश की राजधानी जो दिल्ली बनाई गई, देश की राजधानी रहे, कौन कह रहा है? लेकिन हस्तिनापुर रहे। अच्छा एक बात बताइए, आपको दिल्ली कहते अच्छा लग रहा है, हस्तिनापुर कहते अच्छा लग रहा है? लेने में आपको हस्तिनापुर नाम अच्छा लग रहा है ना, हस्तिनापुर कि इससे एक हमारी परंपरा जागती है, इससे हमारा एक इतिहास जागता है, इससे हमारी एक प्राचीन, साउथ में पिता पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम जुड़ा होता है, पिता के नाम के साथ दादा का जुड़ा होता है, परदादा का जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? वहाँ के नाम लंबे क्यों होते हैं? आपको पता है बात? वहाँ के नाम लंबे इसलिए होते हैं, वो अपने पिता और दादा का नाम जोड़ के रखते हैं। उससे उनके संस्कार, उनकी प्रेरणा, उनकी शिक्षा, उनके बनाए हुए कीर्तिमान, उनका योगदान, उनका परिवार और देश और समाज के लिए योगदान, सब कुछ गरिमामयी रहा होता है। उससे आगे मजबूती बढ़ती है, उससे आगे विश्वास बढ़ता है, उससे आगे की परंपराएं अच्छी होती है। यह आवश्यक है। इसलिए देश की राजधानी रहे, नाम हस्तिनापुर आप बदल दीजिए। यह ठेका केवल योगी जी ने ले रखा है क्या? दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं इतना काम कर सकते हैं? कर दें तो कोई बुराई थोड़ी, इसमें कोई धर्म तो नहीं आ जाएगा, इसमें कोई शाहीन बाग तो नहीं आ जाएगा, इसमें किसी समाज की बात तो नहीं आ जाएगी, इसमें किसी जाति की बात तो नहीं आ जाएगी, इसमें किसी वर्ग का भेद तो नहीं आ जाएगा, इसमें किसी भाषा की बात तो नहीं आ जाएगी, इसमें किसी संप्रदाय की तो बात तो नहीं आ जाएगी। ये तो इतिहास की बात है, ऐतिहासिक है। जब यहाँ की किताबों में आप किताबें देख के पढ़िए, जब सब कुछ पढ़ाया जा रहा है तो हस्तिनापुर भी बताया जाता है, तो हस्तिनापुर अब नाम क्यों नहीं रखा जा सकता? जब हम मजबूत हैं, जब हम आतताई के उसमें चंगुल से निकल चुके हैं, स्वतंत्र हैं, हमारा संविधान है और संविधान में भी बदलने के लिए है प्रावधान, तो बदल सकते हैं। धन्यवाद सर आपका।